दोस्तों प्रश्न आया है कि प्रजनन जो क्षमता है वो हमारी कम होती जा रही है। ये समस्या आम हो गई है दोस्तों, ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ही देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम इसी का समाधान जानेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजा हठ योग में। दोस्तों सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अपने आहार पर विशेष ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहें कि आहार से क्या लेना देना। दोस्तों हमारे जीवन में जब आहार का ही जो सही तरीका है वो नहीं होगा, जो सही भोजन है वो नहीं होगा, तब तक हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। दोस्तों जो आहार है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर, हर प्रकार से हमारे ऑरा पर, हर प्रकार से ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सात्विकता की ओर बढ़िएगा। मैं पुनः आपसे फिर से कहूँगी कि सात्विकता ही जीवन का परम आनंद है, इसको आप ज़रूर अपनाइएगा। एक बार अपना के देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों तो प्रजनन क्षमता जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कई बार क्या होता है कि हम दवाइयों का सहारा लेते हैं ना, तो दवाइयाँ भी काम नहीं आती हैं। और दवाइयाँ जो हैं हमारे लिए कई हद तक कुछ देर तक ठीक हैं, लेकिन जो लाइफ टाइम तक हमें लाभ दे जाए वो नहीं होता। उन दवाइयों को हम खाते हैं, एक बीमारी सही होती है तो दूसरी बीमारी का जो बीज है वो हम उसमें अपने शरीर में डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो साझा करेंगे। साझा क्या करेंगे आप देख लीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं यौगिक क्रियाओं में इसका क्या समाधान है। दोस्तों यौगिक क्रियाओं में एक जो आसन है वो आपके लिए सबसे सरल होगा। इसे कोई भी कर सकता है और आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ समस्या होगी, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। करना किस प्रकार से वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी दोनों पैरों को सामने रख देना है। किसी मैट या चटाई आप बिछा लेना, जो भी आपके पास सुलभ हो आप उसको ले लेना। इस तरह से एक पैर आप इस पास में लाएंगे और दोनों पैरों को इस तरह से अपनी दोनों पैरों के तलवों को जोड़ देंगे। अब बद्ध कोणासन में कुछ लोग होते हैं ये ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, ये बद्ध कोणासन नहीं है। हमारा जो बद्ध कोणासन है वो स्थिर होता है, इसमें ये गति जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये तितली आसन है, बद्ध कोणासन नहीं है। तो आपको बद्ध कोणासन करने के लिए अब आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, किसी की थाइस इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, तो आपका किसी का यहाँ दूरी रहेगी। तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इस तरह से करिएगा और आपकी जो स्पाइन है वो एकदम से स्ट्रेट हो जानी चाहिए। निगाह जो है आपकी एक बिंदु आप निर्धारित कर लीजिएगा, कोई सा भी। मैंने कैमरा का लेंस देखा है, तो आप इस तरह से निर्धारित करके कुछ देर तक आप गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। पूरा फोकस आपको ये रहना चाहिए कि हमारा जो भी हमारे अंदर कमी आ गई है, जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसको दूर कर रहा है ये, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। ये जो यौगिक क्रिया आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उनको क्या है कि वो इस तरह से आपको इस तरह से अपने पैरों को रख लेना है। आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन सीधी हो जानी चाहिए, और इस तरह से आपको कुछ देर इसी मुद्रा में रहना है। दोस्तों ये है हमारा बद्ध कोणासन। इस क्रिया को आपको 15 से 30 सेकंड तक आप डेली करें और इसकी अवधि 1 से लेकर 5 मिनट तक ले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप इसको ज़रूर कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। कुछ देर रुकने के बाद में हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, अपने पैरों को खोल देंगे। कुछ लोगों के यदि दर्द होता है तो आप किसी पीछे पिलो वगैरह बिछा लें और मतलब थोड़ा आपको कंफर्ट हो उस चीज़ पर आप बैठ जाएं, तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब इसको सामान्य स्थिति में हम आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा बद्ध कोणासन। बहुत ही सरल और सहज तरीके से हमने आपको समझाया। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, आप इसे बेड पर भी कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ज़मीन पर बैठकर करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और हाँ, एक और चीज़ होनी चाहिए कि आपको ये लगे कि इस एक आसन से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला।
तो वाकई में आपको कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, जो आप क्रिया कर रहे हैं उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो हमें बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा, तभी कोई भी चीज़ हो हमें लाभ देती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये करने में असक्षम हैं, आपको लगता है कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पूर्ण रूप से अच्छी तरह 1-on-1 सीखना चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको कुछ भी प्रश्न हो योग से संबंधित, योग क्रियाओं से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। उस पर अवश्य ही वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। और आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस चैनल का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और अपना प्यार और समर्थन देते रहिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कारम। ओम नमः शिवाय। शिव शंभू आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।